बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो इन अ वेरी सिंपल वर्डिंग कि कोई भी ऐसी इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर डेरिवेटिव इटसेल्फ इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है नी, इनके डेरिवेटिव उसके टर्म का पार्ट बन जाए तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास इसमें है क्या कि कैलकुलेट द फंक्शन y इक्वल टू f(x) दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी तौर पे तो इस इक्वेशन में d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि y का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली डेरिवेटिव को खत्म करके y को एवेल्युएट करना होता है। जो y होता है वो बेसिकली हमारे पास इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहला रहा होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये बात की है कि द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है तो हमें बेसिकली डेरिवेटिव से बैकवर्ड जाना होता है, एक्चुअल फंक्शन ढूंढना होता है। तो यानी कि जब भी आपने डेरिवेटिव से बैकवर्ड जाके एक्चुअल फंक्शन ढूंढना हो तो उधर क्या यूज होगा, हमेशा इंटीग्रेशन यूज होगी। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इट मीन से कि आपको अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो इसका सोल्यूशन आता है उसको क्या कहते हैं, इंटेग्रल कर्व कह रहे होते हैं। और सोल्यूशन क्या होगा इसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है जी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका कोई ना कोई हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन दी जाती हैं। तो कोई इनिशियल कंडीशन होती है जो जिसको आप हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहे होते हैं, इस तरह हम फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो सी है हमारे पास है, जब आप कोई किसी भी चीज़ के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं एफ एक्स प्लस सी, तो सी फॉर अ फैमिली ऑफ अ कर्व। तो हमें फैमिली ऑफ कर्व डेवलप कर रहा होता है, बता रहा होता है कि सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम कोई कंडीशन इंपोज कर दें, उसके ऊपर इनिशियल कंडीशन इंपोज कर दें, तो उसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर सी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप जो फैमिली ऑफ कर्व में से किसी एक सिंगल कर्व को आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये इस फंक्शन का या इस कर्व का ये हमारे पास डेरिवेटिव था। तो ये होता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम जब इनिशियल कंडीशन है तो हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इज सिंपल कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन y ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज f ऑफ x। यानी कि हमने वो फंक्शन y फाइंड आउट करना होता है जिसका डेरिवेटिव था क्या, हमारे पास f ऑफ x था। ठीक है जी। और उसका जो ग्राफ है वो पास कर रहा होता है x नॉट y नॉट पॉइंट। जो हमें पॉइंट गिवन होता है, जो हमें ये बेसिकली ये एक कंडीशन होती है कि ये ग्राफ एक्चुअली कहाँ से पास कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। तो जिसमें आपको कंडीशन साथ गिवन और साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की मदद से आप बेसिकली सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। जब सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं तो इट मीन्स है कि आप फैमिली ऑफ कर्व में से किसी एक सिंगल कर्व को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है इसका 1/3 भी लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो कंडीशन के जनरल फॉर्म क्या है, x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। यानी कि ये जो 1 है ये x की वैल्यू है, x नॉट की वैल्यू है। और जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पे y नॉट की वैल्यू, यानी कि ये y जो y के अंदर जो ब्रैकेट में ये x है और ये हमारे पास जो y जो है हमारे पास यहाँ पे वो y गया हमारे पास 2 है। अब इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने सेपरेबल वेरिएबल करना। स्टेप 1 क्या होगा, सॉल्व करने के सोल्यूशन में जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है हमने। वेरिएबल को सेपरेट करने से क्या हमारा आता है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इसमें एक जगह पे y है और नीचे क्या है, x है, और इधर भी क्या है, x है। तो हमने x वाली टर्म्स को अलग कर लेना और y वाली टर्म्स को अलग कर लेना। तो ये x इधर डिवाइड हो रहा है, dx उधर या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इज इक्वल टू इनटू dx। ये वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो dy इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इनटू dx। ये स्टेप 1 में हमेशा आपने ये करना है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी इनिशियल वाली प्रॉब्लम में, तो आपने x वाली टर्म्स को अलग कर लेना और y वाली टर्म्स को अलग कर लेना। तो
जब ये टर्म्स लागू हो रहेंगे तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि बोथ साइड पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना है। लेफ्ट साइड पे क्या था y वेरिएबल और राइट साइड पे क्या था x वेरिएबल। जब y के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा y मिलेगा, तो 1 into dy है ना यहाँ पे, तो 1 into dy की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है y होगी हमारे पास, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो यहाँ पे क्या आता है x, अगर विद रिस्पेक्ट टू z होता यहाँ पे क्या आता है z, तो विद रिस्पेक्ट टू y था 1 की इंटीग्रेशन तो वो क्या आ गई y आ गई। और इस तरफ हमने क्या अप्लाई कर देना है, पावर रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी इंटीग्रल साइन है जो कि मिसिंग है इस जगह पे, इंटीग्रल x की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो पावर रूल क्या कहता है 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगी 4/3। तो ये कंप्लीट हमारे पास आ जाएगी उसकी y की फॉर्म में कर्व आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस c आया है, तो अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी कि इंटीग्रेशन हमने की है, यहाँ पे हमें प्लस c आ गया, लेकिन हमारे पास अभी एक सिंगल कर्व आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि y1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x नॉट क्या है 1 और y नॉट क्या है 2। तो ये वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करनी है अपनी इक्वेशन के अंदर। इसके में जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने 2, क्योंकि हमें गिवन था y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो ये y की वैल्यू 2 गिवन है वो पुट कर दी, और जहाँ पे x था x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो 1 की पावर कुछ भी होता है हमें 1 ही मिलता है, तो 3/4 प्लस c, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/4। फिर आपको c की वैल्यू मिली है, इसको दोबारा आप बैकवर्ड इस अपने y वाला जो कर्व थी जो हमने फाइंड आउट की थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो c जब 5/4 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3/4 x की पावर 4/3 प्लस c की जगह पे क्या आ रहेगा 5/4। तो ये हमारे पास क्या आ रही है कंप्लीट हमारे पास उसकी कर्व आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया इनिशियल वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया 3/4 x की पावर 4/3 प्लस 5/4, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व में से हमने एक सिंगल कर्व को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब इसमें कंडीशन क्या थी 1 और 2, नीचे कंडीशन गिवन ही आपको थी 1 और 2 थी, x1 था y2 था। जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के अंदर बेसिकली ग्राफ ड्रा करने की टेक्निक वही है, अभी इधर मैं आप डिस्कस नहीं करूंगा, हम बारहा वो काम कर चुके हैं कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो आपने वही पॉइंट्स लेने हैं। तो जब x की पावर जब रैशनल होगी तो देन आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो 10 आपने क्या लेनी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये हमने 0 से लेके बेसिकली 4 तक आपने पॉइंट्स लिए, तो उन पॉइंट्स को आपने यहाँ पे लोकेट किया और यहाँ पे ये एक कर्व बन गई, और जो पॉइंट आपको इनिशियल कंडीशन में गिवन होता है वो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लोकेट करना होता है कि आप कर्व वहां से पास कर रही है। यानी कि जब आप टेबल बनाएंगे इस y इक्वल 3/4 3/4/3 प्लस 5/4 को ड्रा करने के लिए, तो उस टेबल में जब आप 1 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो 1 पे आपको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो ये मस्ट ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि अगर इसके अंदर 1 पुट करने से आपको 2 मिलेगा तो फिर ही बेसिकली ये जो कर्व है वो 1 2 से पास कर रही होगी। तो वो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर देना है। अगर ऐसा ना हो, इनके अगर आप 1 पुट करें और 2 ना आए आपके इस फंक्शन के अंदर, या जो भी कंडीशन गिवन है वो आपके अंदर पुट करने से सेटिस्फाई ना हो रही हो, देखिए x1 पुट करेंगे इसके अंदर तो y क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए आपको। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो अगर ऐसा ना होगा, यानी कि अगर कंडीशन है यहाँ पे 2 into 4, अगर फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो 4 ना मिल रहा तो मीन है कि जो आपने आंसर फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन के बाद उसमें कोई ना कोई आप लोगों ने मिस्टेक की है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये हमें हम आपके एट द एंड आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी हेल्प कर रही होती है। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसको जरा क्विकली देखेंगे, हम ऑलरेडी भी इस एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें कंडीशन दे दी है कि 2 1 से हमारे पास जो पॉइंट है वो पास करना चाहिए। कंडीशन गिवन है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास x नॉट, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास y नॉट। तो हमारे पास ये है हमारे पास x क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है नहीं, वो कह रहा है कि इसकी आप फाइंड करें इंटीग्रेशन करें, यानी कि आप इसको सॉल्व करें। तो जब इसको इसको गिवन कैसे है कि इसको इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझें। सपोज दैट अ कर्व y is equal to f of x in the xy plane has the property that at each point xy on the curve the tangent line has a slope is equal to x square। अब इसमें उसने डायरेक्ट dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर नहीं लिखा, लेकिन उसने डेरिवेटिव की जो हमारे पास ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है उसको यूटिलाइज कर गया है। तो उसने कह दिया द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपको पता है कि मैथमेटिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है डेरिवेटिव होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया dy ओवर dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर लिख दिया।
और कंडीशन क्या थी हमारे पास 2 × 1। तो इसको हमने यूटिलाइज करना था। अब फर्स्ट स्टेप अगेन वही हमने किया कि जब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर आ गया तो आपने वेरिएबल को फर्स्ट स्टेप में सेपरेट किया, तो डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो इस तरफ क्या था डी वाई था, इस तरफ था एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत साइड पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वहाँ क्या मिल जाएगा आपको जी वाई मिल जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कंडीशन करेंगे पावर रूल तो 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी। अब इस कंडीशन को 2 1 को यूज करते हुए हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, और y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखें हमने उस जो हमारे पास जो फंक्शन था 1/3 एक्स क्यूब प्लस 3 जो हमने फाइंड आउट किया, इसमें x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2 और y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। तो इस फंक्शन के अंदर y की जगह पे 1/3 एक्स क्यूब प्लस c की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया -5/3। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास एक सिंगल कर्व बन गई जो कि पास कर रही होगी 2 और 1 से, यानी कि इसके अंदर जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही होगी आपको 1 मिल रही होगी। तो इसको सेम ये x की पावर 3 थी पोलिनोमियल है तो इसमें -4 से 4 पॉइंट्स लेके हमने ये ग्राफ को इस तरह से हम लोगों ने स्केच कर दिया। तो उस ग्राफ के अंदर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया कि ये 2 1 पॉइंट तक ये कर्व हमारी पास कर रही होगी। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किए थे। ये डिफरेंट हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन है और इनको आपने इवेलुएट करना है भाई। ये पहले वाले जितने भी फर्स्ट 9 to 10 जो हमारे पास पार्ट्स हैं सारे के सारे पावर रूल से हो जाएंगे। जो 15 to 34 है इनमें भी पावर रूल होगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। लाइक 15 है तो पहले एक्स को मतलब मल्टीप्लाई करवाएं और फिर आप प्लस वाला रूल अप्लाई कर अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। 16 के अंदर आपको पहले स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। इसमें 17 में पहले स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, बाद में एक्स की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर हमारे पास इसकी सम की रूल अप्लाई कर अलग अलग करके इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें भी इन दोनों फैक्टर का आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसमें 19 में एक्स की 4 को पहले अलग अलग डिवाइड करवाएं और फिर आप वहाँ पे सम का रूल अप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। तो इसमें भी पहले टी क्यूब को अलग अलग डिवाइड करवा के फिर हमारे पास नेगेटिव में पावर आएंगी तो हमारे पास 20 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे पास प्रॉब्लम है इनिशियल वाली प्रॉब्लम के लिहाज से कि आपने एंड प्रूव करना है कि ये इस जगह से कर्व पास कर रही होंगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।